सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल है, आप वहाँ पे मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लोगों को जो खाना दिया जाता है, लोगों को जो भी चीज़ें दी जाती है, ऊपर कहते हैं जी मरियम की तस्वीर लगी होनी चाहिए। ये इतनी सख्ती क्यों? मरियम की तस्वीर लगानी ज़रूरी है वहाँ पे? जी, बिल्कुल ये बात मुतअद्दिद दफ़ा हमारे नोटिस में आई है कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और जिन एमपीएस की ड्यूटी लगाई गई है, उनको ये सख्ती से कहा गया है कि आपने जो भी वहाँ पर सामान देना है या जो भी कोई टेंट देने हैं या जो भी चीज़ें मुतासिर को देनी है, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब की और जो उनके कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी तस्वीर लगी होनी चाहिए और उसके बाद उसकी बाकायदा तौर पे फुटेज बनेगी और फुटेज बन के रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर वो उसको तकसीम की जाएगी। ये एक आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक तशहीर की जा रही है। मैंने जिसे आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर लोग जो है वो अभी तक बेयारो मददगार जो है वो पड़े हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऊपर से बारिशें जो है वो मुसलसल हो रही हैं और बहुत 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 ही बुरे हालात हैं। लोग जो है बहुत परेशानी के आलम में है और इस वक्त तक जो गवर्नमेंट है, और ये भी बात सुनने में आई है कि जिस जगह के ऊपर गवर्नमेंट के नुमाइंदे जाकर वहां पर ये काम करते हैं और उन्हें जाकर ये बताते हैं कि जी हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहां पे बैनर लगा के प्रोग्राम लगा के सारा काम कर लेते हैं। जब लोग चले जाते हैं तो वह कैंप भी खत्म हो जाता है और लोग भी वहां से चले जाते हैं। सिर्फ एक 4 या 5 लोगों को फुटेज के सामने, जो कैमरे के सामने ला के जो है वो सामान दिया जाता है। उसके बाद जो असल लोग हैं वो पीछे खड़े रहते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये बारहा जगह से इसी किस्म की रिपोर्ट हमें मिली है कि जो वज़ीर आला की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी सामान दिया जाएगा उसके ऊपर जो है वज़ीर आला पंजाब का वो मोनोग्राम, मतलब पंजाब का मोनोग्राम, तस्वीर और कायद की तस्वीर लगी होगी। अच्छा, कई वीडियो सामने आई है, 10 लोग हैं तो एक बिरयानी का डिब्बा वहाँ पे पहुँचा है और वो लोग कह रहे हैं कि इससे हम क्या करें। अच्छा, आप ज़रा सलाब की सूरत हाल बताएं, क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रात है वहाँ जो दरिया चनाब की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके जो करीब चंडोड़ के जो पास जो मज़ाफ़ात के देहात हैं वो तकरीबन सारे डूब चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम जो है तमाम अफराद रेस्क्यू कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बात समझ सामने आई है कि तमाम अफराद को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। ऊपर से बारिश भी हो रही है और जो ये भारत की तरफ से दोबारा ये कहा गया था कि हम डैम खोल देंगे और उसका जो पानी का रेला है वो 6 लाख क्यूसेक का पानी जी। जो 70 से 80 देहात है उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ से निकल जाएं। पानी का रेला बहुत ज्यादा आएगा और कम से कम जो है वो 20 से 22 फुट जो है वो पानी जो है वो खड़ा हो जाएगा इलाकों के अंदर। तो सिचुएशन बहुत खराब है। इसी तरह दरिया रावी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि दरिया रावी में पहले जो पानी 2,13,000 क्यूसेक गुजरा था, 2-3 दिन की मजीद वक्फे के साथ उसमें कमी आ गई थी, लेकिन दोबारा अब ये कहा जा रहा है कि जो पानी है वो पीछे से बढ़ेगा। तो आप लोग जो है वो मजीद जो है वो इसको खाली कर दें और यहाँ से वापस चले जाए, क्योंकि लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हम अपने घरों में जाके सामान को देखें। थीम सोसाइटी जो है वो बिल्कुल डूब चुकी है, वहां पर 20-25 फुट नहीं खड़ा हुआ है, लोगों का सामान और चीजें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। और इसी तरह जो मोहनलाल के करीब सोसाइटी थी वो भी जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। लेकिन ये जो पानी खड़ा था पार्क व्यू सोसाइटी, जो कि अलीम खान जिसके चेयरमैन है, उनका पानी निकाल दिया गया था, लेकिन वहां पर भी अभी एक ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर पानी खड़ा हुआ है। लेकिन जो है वो लोग वहां पर रहने के काबिल उसको नहीं समझते क्योंकि वो बिल्कुल इमारतें जो है वो अब रहने के काबिल नहीं है। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह कि बिजली जो है वो अभी तक नहीं दी गई और वहां पर पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी ओवरऑल जो आप आगे की तरफ जाते हैं, दरअसल का इलाका है, वहां पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ओवरऑल शादरा के मुकाम पर भी इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का जो रेला है वो तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक के करीब गुजरा है और आज किसी भी वक्त पानी का जो रेला है वो बढ़ सकता है। इसके साथ ही आगे राजनपुर, पाकपतन, भोरेवाला, बिहारी, वहां पर अलर्ट की वजह से जो देहात है वहां पर तकरीबन 12 से 13 देहात में पानी जो है वो रात को दाखिल हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू की टीमों ने अभी तक वहां से किसी को भी रेस्क्यू नहीं किया। सर, ये बताइए, अलीम खान ने पानी गरीबों के तरफ मोड़ दिया है, ये भी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, जो थीम सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने यही कहा है कि अलीम खान ने अपनी सोसाइटी से जो है बचाने के लिए यहाँ से जो बांध तोड़ा गया था, अगर वो बांध ना तोड़ता है तो हमारी जो है वो कॉलोनी, जो हमारी जो सोसाइटी थी, इसमें पानी नहीं आ रहा था। यहाँ इस वक्त तक
तकरीबन 13 से 14 ब्लॉक हैं और 3 सोसाइटी के अंदर 10 से 20 हजार अफराद की रहायश पजीर है। लेकिन बदकिस्मती के साथ तमाम सोसाइटी जो है वो 20 से 25 फुट पानी में डूबी हुई है और मुसलसल डूबने की वजह से बाद मकानात जो है वो बिल्कुल जो है वो गिरने के करीब पहुंच चुके हैं। और लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि अलीम खान ने ये बांध तोड़ के तो हमारा यहाँ पर पानी लेके आया, अगर ये बांध ना तोड़ते तो उन्होंने अपनी सोसाइटी जो है वो बचा ली है। लेकिन हम गरीबों की जो सोसाइटी थी, हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से सारी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़कर अपने मकान तमीर किए थे। किसी ने अपनी बेटी का दहेज बनाया था, किसी ने कारोबार के लिए दुकानों में अपने घरों में सामान डाला हुआ था, वो सब जो है वो बर्बाद हो गया। और अब उनके पास इतने भी वसाइल नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके या खाना खा सके या कोई ऐसा मामला कर सके, क्योंकि अभी तक वहां पर हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसी बरात नहीं दी गई। सिर्फ प्राइवेट NGO हैं जो वहां पर जाकर काम कर रही है, या गवर्नमेंट ने जो एक कुछ स्कूल जो है मुंतखब किए हुए हैं, जो मोरलवाल है, टोकर नियाज बेग है, वहां पर जो स्कूल है वहां पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जाते हैं और वो यही कहते हैं कि हमने यहाँ पे 400 बंदों को रेस्क्यू किया हुआ है, उनके खाने पीने का 3 टाइम खाना पीना उनके बच्चों के लिए साइड से दी हुई है। अब 10,000 की आबादी में से सिर्फ 400 बंदों को आप खाना दे रहे हैं, तो जो बाकी इतने ज्यादा अफराद है उनका पुरसाने हाल कौन है। और जिस तरह के ये हालात है, गुज़श्ता कल रात तकरीबन 7-8 बजे से लाहौर में मुसलसल वक्फे से बारिश हो रही है और PDMA की ये बताया गया है कि ये जो बातें हैं ये 3 तारीख की रात तक जारी रहेगी और वक्फे से लाहौर में जो है वो कल रात से बारिश हो रही है। और रेस्क्यू के कामों में जो लोग यहाँ पर सड़क पर बेयारो मददगार खैमों में बैठे हुए हैं, उनके लिए वहाँ पर बैठना और बीमारी का मुकाबला करना नहायत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाज़रीन, ये मैं बता दूं कि हमारी पाक फौज जो है बड़ा काम कर रही है, वो बैनर लगा रही है मरियम के। पाक फौज के जवान मैदान में आए हुए हैं और बैनर बहुत ज़रूरी है, लोगों को खाना पहुँचाना, लोगों की हेल्प करना ज़रूरी नहीं। आपको याद होगा ताहिर अल कादरी ने कहा था कि इसे पंजाब पुलिस बना देंगे, मगर उसकी भी बात दुरुस्त थी उन साहब की भी, क्योंकि पंजाब पुलिस नहीं बनाया, ये शरीफ ख़ानदान के नौकर बन चुके हैं इस वक्त और इस पर असर नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर से बहन भाई, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। अच्छा, हुआ ये है कि ये जो सैलाब आया, इससे आप समझते हैं कि ये पानी तबाही मचाकर जो इसके बाद तबाही आनी, बीमारियाँ, लोगों की फसलें नहीं होनी, कई साल वहाँ पे जो खेत हैं वो बर्बाद हो गए, लोगों ने कर्ज़े लिए हुए उन खेतों के ऊपर, लोगों ने बच्चियों की शादी करनी थी, उसके लिए जहेज़ बनाए हुए थे, अभी सर भी बता रहे थे। इसी तरह और मामलात, और इतनी जल्दी ये खेत जो है वो दोबारा जो है वो वहाँ पे जिस तरह तबाही मची है, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा वहाँ पे कोई फसल उगे। ये क्या तरीका है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो भूख, अफलास, गंदा पानी, जिस तरह मैंने कहा बीमारियाँ, फिर 2 नंबर दवाई, मेडिसिन जो भी मिलनी, जेली सिस्टम के साथ लोगों के जानवर बह गए वहाँ पे, वो बाद में बीमारियाँ जो फैलेंगी, जो मर गए इंसान उसके अंदर। कल भी सुन रहे थे कि माँ बेटे को सामने डस लिया, वो मर गए। इस तरह गरीबों के लिए वो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छी खबर हो। शर्म की बात ये है कि एक बिरयानी का डिब्बा दिया जाता है, उससे भी पूछा जाता है कि इसमें बोटी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को जानवर समझा हुआ है। तो प्राइवेट तौर पे लोग मदद कर रहे हैं। अब जिस तरह चनाब नगर और दरियाए चनाब की बात की है, चिन्योट की, वहाँ देहात जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं और लालियाँ, अहमद नगर, ये इलाके जो हैं बिल्कुल समझे कि फारग हो चुके हैं। कई ऐसी जगह है, रबुआ के कई महल्ले भी है। कल एक साहब ने मुझे, परसों मिले एक साहब मुझे, वो कहने लगे कि आपकी खबर दुरुस्त होती है। किसी ने कहा था कि जो कब्रिस्तान है रबुआ का, जो ऊपर है तहराबाद नसीराबाद की तरफ, वहाँ पानी आ गया है और मैंने आज वीडियो भी देखी। और फिर उन साहब ने कहा कि जब मैंने ये तस्दीक की तो आपकी खबर दुरुस्त थी कि वहाँ पे पानी नहीं आई है। तो उसी तरह का कोई कब्रिस्तान है, अहमद नगर है, कहाँ पे है, उसकी वीडियो डाली गई है। तो लोग इस तरह के काम भी करते हैं। हम इतने, फिर उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो भी ठीक अल्फाज नहीं थे। मजहबी नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है, हम मर भी रहे हो मगर नफ़रत हमारे दिलों से नहीं जाएगी। ये बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, बड़ी अफसोसनाक बात है ये। अब ये चिन्योट है, ये भी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इसका इलाके कई डूब चुके हैं, कई बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं
एक बिरयानी का डिब्बा आएगा, उस पर तस्वीर लगी होगी पब्लिसिटी। और इस्लामी तालीमात तो ये है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले, मगर इनकी तालीमात जो ये बताते हैं पता नहीं कौन सी है। मकसद ये कि वोट हमें अगले इलेक्शन में मिले, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी गालियाँ पड़ रही हैं। ख़वातीन हैं वो गालियाँ निकाल रही हैं, मर्द हैं वो गालियाँ निकाल रहे हैं। ये हालात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।